तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है? तो 7 रोज है, थाला फॉर अ रीजन। समझ में आ गया? मतलब अंदर कितने आएंगे? 2, बाहर कितने आएंगे? 3 4 5 6 7 8। उसके बाहर कितने आएंगे? 2 4 5 6 7 8 और वापस बाहर 2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस। तो बच्चों, हमने पीरियोडिक एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का लेसन नंबर 2 वो हमने स्टार्ट कर दिया था। बच्चों, ये अपना तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो जाओ, दोनों पार्ट पहले देख के आ जाओ, फिर ये पार्ट आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। लास्ट लेक्चर्स में हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखा था। ये बारे में, ये चैप्टर में अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले, बस दैट्स इट। ये पार्ट ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, एक नॉर्मल पार्ट होगा, 10-15 मिनट का पार्ट होगा, जिसमें अपन क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें, वो सब चीजें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग अस टाइम वी विल स्टार्ट अ चैप्टर। तो बच्चों लोग एक बात ध्यान में रखो, एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था हेनरी मोजले। ठीक है, हेनरी मोजले अपने बाजू वाले गांव का ही था। ठीक है, ये भाई ने क्या किया, एक एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्स रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सरे ट्यूब करने के बाद उसको एक पता चला कि हर एक एलिमेंट के पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। समझ में आ रहा है? देखो, उसने पहले एक एलिमेंट लिया बोरॉन, उसका एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, फिर लिया कार्बन, उसका एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, फिर लिया नाइट्रोजन। ऐसे उसने हर एक एलिमेंट लिखा, उसका एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसको पता चला कि अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हर एक एलिमेंट के पास एटॉमिक नंबर अलग, जो प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट है। जैसे इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन है, इसके पास 5 प्रोटॉन है, 6 7 8। तो उसको पता चला सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। समझ में आ गया? तो वो अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उसने वो जितने नंबर ऑफ उनके पास प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर है, उसने बोल दिया। समझ में आया क्या? मतलब एग्जाम्पल सपोज अभी क्या किया, कार्बन ले लेंगे। कार्बन के पास, कार्बन का उसने सब देख लिया, उसको समझ में आया कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है। तो फिर बाद में बोल दिया जो 6 जो है ये उसका होगा एटॉमिक नंबर। ये उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर माने बच्चों लोग रोल नंबर। जैसे अपन स्कूल जाते हैं, सबके पास रोल नंबर होता है, अलग अलग रोल नंबर होंगे, वैसे भी पीरियोडिक टेबल में सबके पास अलग अलग रोल नंबर है। तो वैसे कार्बन के पास भी रोल नंबर है, उसका रोल नंबर 6। तो ये कैसे किया? हेनरी मोजले ने, वापस बोल रहा क्या भाई, हेनरी भाई ने क्या किया? हेनरी भाई ने क्या किया? एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उसने? एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको पता चला कि ऑल एलिमेंट्स आर हैविंग व्हाट? all elements are having different protons सबके पास है। तो जो डिफरेंट प्रोटॉन्स है वही उसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। तो उसको पता चला एटॉमिक नंबर एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गया? हेनरी ने एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, उसको समझा सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वही उनका क्या होगा? वही उनका होगा एटॉमिक नंबर। बात खत्म। ये समझ में आ गया? तो वापस अपन अपने पीरियोडिक टेबल के पास आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल देख लो। पीरियोडिक टेबल के बारे में मेंडलीव ने क्या कहा था वो वापस, और बहुत सारे साइंटिस्ट भी वही बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बता दिया था। कौन से 4 ब्लॉक्स? ये एक जिसका नाम है एस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो दिख रहा है तुम यहाँ पर, ये हो गया अपना पी ब्लॉक, है ना। ये जो ब्लॉक तुम यहाँ पर देख लोगे ये हो गया तुम्हारा डी ब्लॉक, एस पी डी। और ये जो नीचे वाला ब्लॉक तुम देख रहे हो जिसको आइसोलेटेड लगा है लास्ट में, ये तुम्हारा है बच्चों लोग एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है? तो बच्चों लोग पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है। कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स है। 1 2 3 4, एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ। ठीक है, समझ में आ गया? पीरियोडिक टेबल्स में कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स है। ओके, अब बच्चों लोग ये मैं रब कर देता हूँ वापस। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने? ग्रुप्स, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने ग्रुप हो गए अपने पास? टोटल 1 2 3 4 5 6 18 ग्रुप्स अपने पास हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? पहले 2 जो ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये कौन से ग्रुप है? ये एस ब्लॉक में आते हैं। पहले जो 2 ग्रुप है ये किधर आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। थर्ड से लेके 12 तक ये जो ग्रुप है ये कहाँ आते हैं?
डी ब्लॉक में आते। कहाँ आते? थर्ड से लेके 12 तक किधर आते हैं? डी ब्लॉक में आते। 13 से लेके 18 तक ये किधर आते हैं? अबे ये हो गया पी ब्लॉक। 13 से लेके 18 तक ये क्या आता है? पी ब्लॉक आता है। और जो लास्ट वाले दो है, जो मेरे दो लास्ट वाले ये तो हो गया एफ ब्लॉक। इसको अपन बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तुम पूछेंगे एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में बोलेंगे 1 और 2 किस में आते हैं बताओ? कौन से ब्लॉक में आते हैं? तो इस ब्लॉक में आते हैं। 3 से लेके 12 किधर आते हैं भाई? डी ब्लॉक में आते हैं। 13 से लेके 18 किधर आते हैं भाई? बी ब्लॉक में आते हैं। समझ में आ गया? ओके। 18 का दूसरा नाम है जीरो ग्रुप, मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था 18 का दूसरा नाम क्या है? जीरो ग्रुप। समझ में आ गया ये बात? ओके, ये एक चीज समझ में आ गई। ओके, अब बच्चे लोग जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है बच्चे लोग, डी ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ गया? डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फाइन विद दिस? ओके। अब बच्चे लोग और एक बोल देता हूं, जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का नाम है अल्कली मेटल्स। क्या नाम है उसका? अल्कली मेटल्स, या फिर अल्कली एलिमेंट्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 जो है, ये वाला ये ग्रुप 1 का दूसरा नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। क्या है ग्रुप 1 का दूसरा नाम? अल्कली मेटल्स, ठीक है। और जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 का दूसरा नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या है ग्रुप 2 का नाम? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। होप सो ये दिख रहा है, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, ग्रुप 1 का क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 18 का नाम क्या है? जीरो ग्रुप। उसको प्यार से नोबल गैसेस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? प्यार से नोबल गैसेस। समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं प्यार से? नोबल गैसेस। अब जो ग्रुप 17 है, किसको छोड़ने का नहीं है, सबको देखेंगे। ग्रुप 17 है, इसका नाम है हेलोजेंस। क्या है इसका नाम? हेलोजेंस, ठीक है। ग्रुप 17 का क्या नाम है? हेलोजेंस। चलो फास्ट में रिवाइज। ग्रुप डी को, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप या फिर नोबल गैसेस। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं अपन? हेलोजेंस। यहां तक ठीक है? यहां तक सर सबको समझ में आ गया? ओके। अब किसने पूछ लिया पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है? तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मतलब अपने को लिखने को थोड़ा जगह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ। तुमको स्क्रीनशॉट लेने का तो भाई इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, देखो मैं साइड में भी सर का, इसका स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लो, ठीक है। अभी मैं इसको छोटा कर देंगे, फिर मेरे को बोलने का नहीं सर तुमने छोटा क्यों किया, ठीक है। ओके, ये हो गया अपना छोटा। अब ये बाकी का कर देंगे अपन रब, ठीक है। तो चलो, होप सो दिस इज विजिबल। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ज्यादा भी छोटा ना हो। ओके ओके, थोड़ा मेरे को लगता है परफेक्ट है अभी, ठीक है। ओके, अब बच्चे लोग पिछला सब हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितने ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप्स कितने हैं? 18। एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं? 1 और 2। पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ आता है? 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ आता है? 3 से लेके 12 तक, ठीक है। एफ ब्लॉक तो देख लेंगे, ये हो गया ग्रुप्स। अब दूसरी चीज है इसमें पीरियड्स। दिस वन इज कॉल्ड, ग्रुप को दूसरा नाम है बच्चों, ग्रुप को दूसरा नाम है कॉलम्स। ग्रुप को दूसरा नाम क्या है? कॉलम्स। पीरियड्स का दूसरा नाम क्या है? रोज। ग्रुप्स का दूसरा नाम क्या है? कॉलम्स। पीरियड का दूसरा नाम क्या है? रोज। अभी रोज कितने पीरियड टेबल में? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 4, 5 रो, 6 रो, 7 रो। तो कितने रोज है पीरियड टेबल में? टोटल कितने रोज है पीरियड टेबल में? सो टोटल 7 रोज है। थाला फॉर अ रीजन। समझ में आ गया? ओके, तो अब इतनी बात ठीक है। तो जो एफ ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक कौन से पीरियड है? इधर दो, ठीक है। 6 और 7 पीरियड है ना बच्चे लोग, वो है एफ ब्लॉक। 6 और 7 पीरियड क्या है बच्चे लोग? वो है एफ ब्लॉक। समझ में आ गया? 6 वाला इधर है, 7 वाला इधर है। ओके, फाइन विद दिस। ओके, अब थोड़ा एफ ब्लॉक के बारे में जान लेंगे। एफ ब्लॉक को क्या बोलेंगे अपन? लैंथेनॉइड्स। एफ ब्लॉक को क्या बोलेंगे अपन? लैंथेनॉइड्स। और इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्टोनॉइड्स, ठीक है। समझ में आ गया? जो एफ ब्लॉक में 2 रोज है, एक ऊपर वाला रो, एक नीचे वाला रो। ऊपर वाले रो को क्या बोलेंगे अपन? लैंथेनॉइड्स। नीचे वाले रो को क्या बोलेंगे अपन? एक्टोनॉइड्स। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है यार। क्या देख नो, पीरियड्स कितने? 7 है। इसमें 7 में से 6वां और 7वां पीरियड में क्या आता है? 6वें में आता है लैंथेनॉइड, 7वें में आता है एक्टोनॉइड। बात खत्म। विच आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक दूसरा नाम है, ये जो है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बच्चों दूसरा भी नाम है क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको?
इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके फाइन, समझ में आ गया बच्चे लोग? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एनी डाउट टिल क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देख लो, एक जिगजैग लाइन है बच्चे लोग। मैं लाइन बना रहा हूँ, लाइन देखने का भाई, देखो फर्स्ट क्लास लाइन मार रहा है। एक एक ये देखो लाइन बना रहा मैंने, ठीक है। मैं लाइन बना दिया तुमको यहाँ पर। अच्छी दिख रही है नहीं लाइन? मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे दिख रही। सही बात है कि नहीं? देख कैसे है यार, एक लाइन बना देता रुको, मैं इधर जिगजैग लाइन बना देता। अरे ये देखो अब बन गया। हाँ अबे यार गलत बन रही का? नहीं, पहला सही बनाया था। देखो लाइन यहाँ पर बनेगी अभी, ठीक है। ये लाइन आपने ये, ठीक है। तो ये जो जिगजैग लाइन तुमको दिखाई दे रही है, तो ये जिगजैग लाइन के ऊपर है ना बच्चे लोग, ये जिगजैग लाइन के ऊपर एक होता है मेटालॉइड्स। देखो ये जिगजैग लाइन जो है, ये जिगजैग लाइन के ऊपर ये सब क्या है बच्चे लोग? मेटालॉइड्स है। उसका कलर देखो मेटालॉइड्स का, मैं अभी जिधर मार्क कर रहा पिंक कलर से, ये सब मेटालॉइड्स है, ठीक है। ये सब क्या है? मेटालॉइड्स है। वो जिगजैग लाइन के आसपास तुमको जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही है, जिगजैग लाइन में ड्रॉ वापस डार्क में करता हो तुम लोगों के लिए। ये जो जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, जिगजैग लाइन, द जिगजैग लाइन इन पी ब्लॉक, जिगजैग लाइन इन पी ब्लॉक आर मेटालॉइड्स। जिगजैग लाइन के ऊपर क्या है? मेटालॉइड्स है। अब वापस सुनो, जिगजैग लाइन के ऊपर है ना, जिगजैग लाइन के किधर ऊपर नॉन मेटल्स है। यार कलर कौन सा लो? लाल वाला। जिगजैग लाइन के ऊपर क्या है? नॉन मेटल्स है। जिगजैग लाइन के नीचे क्या है? मेटल्स है। समझ में आ गया? एक जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के उस तरफ क्या है? सब नॉन मेटल्स है। जिगजैग लाइन के इस तरफ क्या है? सब मेटल्स है। और जिगजैग लाइन पे क्या है? मेटालॉइड्स है। अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, मैं तुमको बाद में पढ़ाऊंगा। सातवीं में भी पढ़ा था, ये साल भी वापस पढ़ूंगा, टेंशन लेने का काम नहीं है। आई एम हियर, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक सबको ठीक है? होप सो यहां तक सबको ठीक है? ओके, तो ये चीजें अपने को क्लियर हो गई। पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए थी वो अपन ने सब ले लिया है। ओके, दिमाग को अभी कुछ टेंशन है क्या? नहीं है। तो चलो बच्चों लोग, अभी आगे अपन बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आगे जाने का क्या, ये रब कर दो क्या? स्क्रीनशॉट मांगता तो ले लो, मैं वापस साइड में से रख रहा, ठीक है। तुमको स्क्रीनशॉट मांगता तो तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तुमने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, या फिर मेरे साथ बैठ के तुम यहाँ पर नोट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी आगे अपन देख लेंगे बच्चों। पेज नंबर 22 पे आ जाओ, ठीक है। तो चलो आई ड्रॉप दिस थिंग। ओके, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं देखो। ओके, अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर क्या अपना नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं देखो यहाँ पर शेल, ये हाइड्रोजन एटम है सबसे टॉप पे। मैं हाइड्रोजन एटम का क्या करेंगे, मैं तुमको देखो एटम ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। किसका? हाइड्रोजन के बारे में चर्चा चल रही है। हाइड्रोजन के नीचे कौन है? लिथियम। तो लिथियम का एटम कैसा रहेगा रे? लिथियम का ऐसा ऐसा रहेगा, दो अंदर दो बाहर एक, ठीक है। अंदर दो बाहर एक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,1। अंदर कितने? दो, बाहर कितना? एक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,1। तो दूसरा कौन है? सोडियम। सोडियम का एटम कैसा रहेगा रे? 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर कितने? 2, इसके बाहर कितने? 8, 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर कितना? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। समझ में आ गया? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो इसका ये जो पहला, दूसरा, तीसरा था, ये तीनों के एटम मैंने निकाल दिया अभी सामने। पहले एटम में क्या है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। दूसरे एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तीसरे एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो चौथे एटम के लास्ट शेल में भी कितने रहेंगे? 1। पांचवें एटम के लास्ट शेल में भी कितने रहेंगे? 1। छठवें के भी 1 और सातवें के भी 1। तो इसलिए ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? मतलब एक ग्रुप में सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। देखो ना, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है ना। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। इसके भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1।
मतलब जैसे तुम ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे तुम जैसे जैसे आते हो, क्या हो रहा है, एक एक शेल बढ़ते जा रही है। देखो इसके पास कितने शेल है, एक शेल है। इसके पास कितने शेल है, दो शेल है। इसके पास कितने शेल है, तीन शेल है। मतलब जैसे तुम ऊपर से नीचे आते हो शेल बढ़ रहे, लेकिन लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा रह रहा, सेम रह रहा है, इधर वन वन वन। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कि तुमको क्या बोल रहा हूं मैं। देखो क्या हो रहा है, सिर्फ शेल बढ़ रही है। पहले वाले के पास एक शेल है, दूसरे वाले के पास दो शेल है, इसके पास तीन शेल है, इसके पास चार शेल है, इसके पास पांच है, भाई के पास छह, ये भाई के पास सात है। तो शेल बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं। इसके पास वन 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 वन, तो सबके इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड। अब दूसरा देख लेंगे, इसको देख लो अभी इसका। ठीक है, अब यहां पर देखो बेरिलियम, बेरिलियम का मैं शेल निकालता हूं, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। मतलब अंदर दो और बाहर कितने हैं, दो। किसके, बेरिलियम के। उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 2,2। बेरिलियम के बाद कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की शेल कैसे आएंगी, एक दो तीन। अंदर उसका कितना है मैग्नीशियम का, थोड़ा इसको छोटा कर देंगे यार, जगह बनने लगी, जगह बनाओ। ठीक है, कितना है, 12। मतलब अंदर दो, बाहर 8, 4 5 6 7 8, कितने, 8 और 2 कितने, 10, और बाहर और 2। फिर उसके बाद कौन है, कैल्शियम। तो तुम समझ रहे हो क्या, कैल्शियम का भी कैसे आएगा, देखो कैल्शियम का कैसे आएगा, एक दो तीन चार। मतलब अंदर कितने आएंगे, दो, बाहर कितने आएंगे, 3 4 5 6 7 8। उसके बाहर कितने आएंगे, 2 4 5 6 7 8, और वापस बाहर दो। मतलब कैल्शियम कितना हो गया, कैल्शियम कितना हो गया, 20। क्या आया उसका, 2,8,8,2। इसका कितना आया, 2,8,2। इसका कितना आया, 2,8,2, 2,2। इसका आया 2,8,8,2। मतलब तुम इसके सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो। मतलब ग्रुप वाइज क्या हो रहा है, एक बात दिमाग में डाल दो बच्चों लोग, ग्रुप वाइज क्या हो रहा है, ग्रुप वाइज क्या हो रहा है, सिर्फ शेल बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं वो सेम है। यहाँ पर भी देख लो, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक है, एक 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 एक। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, इसके पास एक शेल है, इसके पास दो शेल है, इसके पास तीन शेल है, इसके पास चार शेल है, पांच शेल है, छह शेल है, सात शेल है। सिमिलरली यहां भी होगा, इसके पास दो शेल है, इसके पास तीन शेल है, चार शेल, पांच शेल, छह शेल, सात शेल। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इसके लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन। सिर्फ शेल चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी आओगे तुम वैसे होगा, यहाँ पर भी आओगे तुम वैसे ही होगा, यहाँ पर भी आओगे तुम वैसे होगा, तुम कहीं पर भी जाओ सेम होगा। सिर्फ शेल्स बढ़ेंगे, लेकिन लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे ग्रुप में सेम रहेंगे, पूरे ग्रुप में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला टॉपिक देख लेंगे। जैसे अपन ने ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, अभी अपन पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। वापस बोल रहा, स्क्रीनशॉट मांगता तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ ध्यान में रखो, आगे उपयोग आने वाला है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है अपना, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर देखो क्या है, अब नीचे तो ऊपर से तुम नीचे आ रहे थे तो शेल क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। अब यहां से लेफ्ट से तुम राइट जाएंगे बच्चे लोग, शेल नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। चलो देख लेंगे, एग्जांपल देख लेंगे। ये अपना पहला लिथियम, लिथियम है ना, उसके पास कितने शेल है, देखो उसके पास दो शेल है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अंदर दो है और बाहर एक है। इसके लिथियम के बारे में चर्चा चल रही। उसके बाजू बाजू में कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम क्या है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैसे है, अंदर दो बाहर दो, तो इधर क्या आ रहा था, दो एक, यहाँ पर आएंगे दो दो। बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन। बोरॉन का कैसे है भाई लोग, कितने शेल है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पांच इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर दो बाहर तीन, तो इधर क्या आया, दो तीन। बोरॉन के बाद कौन है, कार्बन। कार्बन कैसा आएगा, इसको अपन नीचे ले लेंगे अभी, चलो नीचे आ जा। हाँ, बोरॉन के बाद कौन आएगा, बोरॉन के बाद कौन आएगा, कार्बन। कार्बन के पास कितने भाई, दो ही शेल है, कितने, अंदर दो है बाहर, अंदर ही नहीं, हाँ वन गलत, और हाँ बाहर चार है, सॉरी
तो ये हो गया 2,4 किसका, कार्बन का 6। उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन है। कितने शेल है, 2 शेल है। कार्बन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। अंदर 2 है, बाहर कितने हैं, 3 4 5 हो गए। तो 2,5। चलो अब यहां तक बस हो गया। अब यहां पर देख लो बच्चे लोग, लेफ्ट टू राइट अपन जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। अभी क्या किया था, ऊपर से नीचे आए थे, पीछे क्या किया था, ऊपर से नीचे आए थे। अब यहां से क्या कर रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5, फिर आएंगे 6 7 8। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। जैसे तुम लेफ्ट टू राइट में जा रहे हो, शेल कितने, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2। तो लेफ्ट टू राइट तुम पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो तो शेल उतने ही रह रहे, तो क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये लेफ्ट साइड से बच्चों लोग तुम राइट साइड में जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में, तो क्या बढ़ रहा है, तो बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ये इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और तुम ऊपर से नीचे आते हो तो क्या बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है। ये बात दिमाग में ध्यान दो। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो क्या बढ़ रहेगा, ये लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की, ये पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड है, ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो क्या इंक्रीज होगा, तो बच्चों लोग इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है। ऊपर से नीचे आते हो, ये टॉप है, ये बॉटम है। टॉप से तुम बॉटम में आते हो तो क्या इंक्रीज हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है। होप सो ये समझ में आ गया। यस, होप सो समझ में आ गया तुमको। एनी डाउट इन दिस, समझ में आ रहा है बच्चे लोग। ओके, तो चलो टॉपिक का लास्ट पार्ट देख लेंगे अभी अपन। एक शेल बना लेता हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो ऐसा कुछ प्रकार का शेल रहता है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा आइटम है, उसके अंदर ऐसे शेल रहते हैं। अंदर वाली शेल है उसको बोलेंगे के, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद ए, उसके बाद एन। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज 1 2 3 4, ठीक है। अंदर वाले शेल के में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, अंदर वाले शेल में बैठते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे अंदर के शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे बच्चों लोग, के शेल में बैठेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में कितने बैठेंगे, एल में बैठेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में बैठेंगे, एल में कितने बैठेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में बैठेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। एन में बैठेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। 2 8 18 32, ठीक है। ध्यान में रखने के भाई, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे। बच्चों लोग होप से पार्ट आज को तुमको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट बहुत सिंपल होगा, मुझे लगता नहीं ज्यादा पार्ट कंफ्यूजिंग होगा। तुमको लगता है तो मैं एक बार वापस तुमको फटक करके रिवीजन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। तुम सबसे पहले ग्रुप्स क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है वो देख लो। पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी वो देख लो। आज के लेक्चर, ये पार्ट में से लेक्चर में 100% तुमको 4 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। ये चैप्टर में से 2 या 4 मार्क से आपको कवर हो जाएंगे। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो वापस देख लो लगा तो, लेकिन पूरा वीडियो देख के सिवा मत जाओ। देखो लेफ्ट से राइट में पीरियोडिक टेबल में जाओगे, लेफ्ट से राइट में पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। टॉप टू बॉटम आ रहे तो क्या इंक्रीज हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है। बस ये बात दिमाग में फिट कर लो, इतना ही फिट कर ले तो बहुत हो गया। बस आज का टॉपिक खत्म भी हो जाएगा अपना, ठीक है। होप सो बच्चों सब पसंद आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट था मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, ठीक है। मुझे कमेंट्स करके बताओ ये लेक्चर कैसे लगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।